हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और स्वास्थ्य के साथ साथ अपनी पढ़ाई का भरपूर ख्याल रख रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आपसे एक बात कहना चाहते हैं। आपने जरूर किसी न किसी फिल्म में देखा होगा कि कोई कलाकार है, स्टेज पर परफॉर्म कर रहा है और इत्तेफाक से पब्लिक को कलाकार का जो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं लग रहा है। अब पब्लिक ने कलाकार के ऊपर सड़ा हुआ अंडा और ये टमाटर फेंकना शुरू कर दिया। क्या आपने ऐसा सीन देखा है? सोचिए, अगर पब्लिक सड़े हुए अंडे के बजाय उबला हुआ अंडा फेंकती तो क्या होता? अरे होता क्या, दो चार वो अंडा कैच कर लेता कलाकार, उसे छीलता, वहीं में मजे से खाता, उसका काम तो हो जाता। लेकिन अब हमें सोचना है कि आखिर पब्लिक सड़ा हुआ अंडा क्यों फेंकना चाहती है, क्यों फेंकती है। दो रीजन, एक तो बर्बाद हो चुका है, एक किसी काम का नहीं रहा। दूसरा, सड़ा हुआ जो अंडा होता है उसको बहुत ही खराब स्मेल होती है, वो बहुत ही ज्यादा बदबूदार होता है। सड़े हुए अंडे का बदबू आप जानना चाहते हो कितना कैसा होता है, तो आप जान लीजिए कि उसका बदबू होता है H2S गैस की तरह। इस आज हम वीडियो में यहां पर सड़े हुए अंडे की चर्चा मैं क्यों कर रहा हूं, शायद आप समझ गए होंगे। मेरा इशारा है, आज हम आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन का 2.6 पाठनीत प्रश्न, आप में से किसी स्टूडेंट ने मुझसे कहा था कि ये क्वेश्चन बना दीजिए, तो आज हम उसी क्वेश्चन को बनाने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि जो सड़ा हुआ अंडा होता है, उस सड़े हुए अंडे का जो स्मेल होता है, जो बदबू होती है, वो कैसी होती है? तो H2S की तरह होती है। चलिए देखिए, तो यहाँ पर दो नॉलेज की बात देखिए। जो H2S है, सड़े हुए अंडे जैसी गंध वाली विषैली गैस होती है H2S बहुत ही विषैली गैस है और गुणात्मक विश्लेषण में इसका उपयोग किया जाता है। ये तो एक नॉलेज की बात दे दी गई आपकी जानकारी के लिए। क्वेश्चन तो यहां से शुरू होता है कि H2S गैस के जल में जो STP पर विलीयता दे दिया है 0.195 m। तो हेनरी स्थिरांक माने आपको जो केएच का वैल्यू होता है स्टूडेंट्स, वो केएच का मान निकालना है। केएच हेनरी स्थिरांक आप इसी को न करें कि केएच इक्वल टू व्हाट। तो अब देखिए, केएच का वैल्यू निकालने के लिए सिंपल हम फॉर्मूला लगा लेंगे। P इक्वल टू क्या होता है? KH इंटू काई। अब जैसे ही फॉर्मूला आपके दिमाग में आया, आपको पता चल गया कि भाई मुझे प्रेशर चाहिए, पार्शियल प्रेशर चाहिए और ये जो होता है मोल अंश चाहिए। मोल नहीं बल्कि मोल अंश। देखिए कैसे सारा चीज दिया गया है इशारों में इस क्वेश्चन में। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को छोड़ देते फिलहाल, आप इधर देखिए। आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं। आपको तो पता ही है कि मैं आपको को बेहद ही आपके लिए आसान करने वाला हूं, बहुत आसानी से आपको ये समझ में आएगा। मैं चौक लेना चाह रहा था, तो ये देखिए हमने चौक ले लिया। आपके पास एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब है कि जरूर इसमें कोई सॉल्वेंट होगा, सॉल्यूट होगा। तो ये अभी सॉल्वेंट के रूप में मान लीजिए इसमें पानी है, पानी घुला हुआ है, सॉरी पानी में कोई चीज घुला हुआ है। कितना है पानी? तो 1000 ग्राम, मतलब 1 kg कह सकते हैं। ये कितना है? 1 kg। अब इसमें कल्पना करिए कि ये बार बार फंस जा रहा है माइक का तार पैर में। इसमें कोई भी पदार्थ, जैसे मान लीजिए जैसे इस प्रश्न में दिया गया H2S, तो H2S अगर ये 2 मोल है, मान लीजिए सपोज करिए कि कितना मोल है? 2 मोल। अगर कोई व्यक्ति कहेगा तब बताइए इसकी मोललता कितनी है? मोललता, तो आप कहेंगे कि 2 मोल पर केजी। अच्छा चलिए, अगर ये 4 मोल कर दें तो ठीक है, मोललता 4 मोल पर केजी। अगर इसको हम 24 कर दें तो मोललता 24 मोल पर केजी। इसका मतलब कि ये जो जितना 1 kg अगर आपके पास पानी है, सॉल्वेंट है, उसमें जितना मोल घुलेगा वही उसकी मोललता है। क्या इस बात से सहमत हैं आप? अगर 1 kg पानी में मान लीजिए कि ये 5 मोल घुला हुआ है कोई भी सब्सटेंस, तो मोललता कितनी हुई? 5 मोल पर केजी। लेकिन यहां तो मोललता दी गई है। मैं आपको एक्चुअली इधर आपको लेके चलना चाहता हूं कि आपको मोललता दे दी गई। तो सोचिए, अगर हमारे पास जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट ये पानी 1000 ग्राम है, तो उसमें घुला हुआ कितना है वो मोल? 0.195 मोल। इसका मतलब हमको अगर ये दे दिया गया तो हमको मोल पता चल गया। तो इस तरह से प्रश्न से एकदम स्पष्ट है कि जो H2S है, इसमें H2S घुला हुआ है। कितना घुला हुआ भाई? तो 0.195
मोल घुला हुआ है। कौन चीज? तो H2S, इसमें H2S, तभी तो मोल अल्ता हो गई कितनी? 0.95 m। तो हमें पता चल गया H2S का मोल कितना मोल हो गया भाई? तो 0.195 मोल। ये हो गया, ये मोललता हो गई, इतना मोल हो गया। अब हमको पता लगाना है कि पानी कितना मोल होगा। तो पानी आप जाके किसमें पानी कितना? 1000 ग्राम, और ये पानी है 1000 माने H2O। H2O का मतलब अणुभार कितना हो गया बताइए? 18 ग्राम पर मोल। तो हम पानी का मोल कैसे निकालेंगे? दिया गया भार बटा अणुभार, सिंपल है। तो 1000 ग्राम H2O बराबर कितना मोल हुआ? तो 1000, अब बटा अणुभार कितना हो गया इसका? 18। ये हो गया ग्राम, ये हो जाता है ग्राम पर मोल। अब ये क्या हुआ? कट गया, पर ग्राम से ग्राम कटा, 18 से भाग दिया। आपने कई बार भाग दिया, हमने भी पिछले कई बार भाग दिए होंगे। 55.55 ये मोल हो गया। आप इसको आगे बढ़ते जाता है तो 55.56 मोल भी आप लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस सॉल्यूशन में हमें दो कंपोनेंट्स थे, H2S पता चल गया कितना मोल है, और उसमें पानी था, हमको यह भी पता चल गया कि वो कितना मोल है। तो हम आसानी से इसमें से किसी भी कंपोनेंट का मोल अंश निकाल सकते हैं, और हमें मोल अंश चाहिए ही चाहिए कि H का वैल्यू जानने के लिए। तो हमें मोल अंश किसका निकालना होगा? पानी का निकाले कि H2S का? तो ये तो H2S ना घुला हुआ है, तो हम मोल अंश निकालेंगे H2S का। इसलिए काई H2S को क्या पढ़ेंगे आप? H2S का सॉल्यूशन में मोल अंश, चाहे तो लिख भी सकते हैं H2S का मोल अंश। तो H2S का मोल अंश कैसे निकालें? तो जिसका भी मोल अंश स्टूडेंट्स निकालना होता है उसका मोल रख देते हैं ऊपर। तो हम H2S का निकालना है, तो ये कितना है मोल? 0.195 मोल हो गया। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि हम इसमें पानी में क्या है, तो एक H2S है तो 0.19। आपको याद है ना, ये जिसका भी मोल अंश निकालना होता है उसका मोल ऊपर रखते हैं, और सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट हैं सभी के मोलों को जोड़ के भाग दे देते हैं। तो हमारे पास H2S है और साथ में पानी है, ये कितना मोल है भाई? तो 55.55 मोल। अब आप इसको सॉल्व कर लें। जब सॉल्व करेंगे तो ये आ गया, इसलिए काई H2S इक्वल टू 0.195 मोल से मोल कट जाएगा एक्चुअली, डिवाइडेड बाई कितना हो गया? 55 जोड़िए इसको, कितना हो गया? 745 मोल। आपने डिवाइड कर दिया स्टूडेंट्स, ये लगभग आता है 0.0035 यूनिट। क्या लिखा जाए बोलिए? अरे भाई मोल अंश है, मोल से मोल कट गया, मोल अंश तो इसका कोई इकाई नहीं होता ना, इकाई विहीन होता है। अब देखिए एकदम हो गया। तो अब हमको इस प्रश्न में पता चल गया कि जो H2S है, वो H2S कितना मोल अंश उसका क्या है सॉल्यूशन में। हमको इस बात की जानकारी है कि STP का मतलब होता है एट STP प्रेशर कितना लेते हैं बताइए? तो प्रेशर जो है यहां पर आप प्रेशर लेते हैं कितना? तो 0.987 बार, 0.987 बार हो गया। तुमको तो प्रेशर पता है, हमको मोल, उसके बाद क्या है? तो मोल अंश भी पता है, आराम से निकल जाएगा अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ। हेनरी, चाहे इसको रहने देते हैं, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे से फॉर्मूला लगाते हैं कि आपके पास P इक्वल टू KH इंटू काई H2S। हमको KH का वैल्यू चाहिए, इसलिए KH इक्वल टू हो गया हेनरी नियतांक जिसको आप कहते हैं P, और काई H2S प्रेशर का वैल्यू दिया गया है 0.987 बार डिवाइडेड बाई H2S का जो मोल अंश है वो पता चल गया है 0.0035।
आप इसको भाग दे देते हैं और यह आ जाता है 282 बार। स्टूडेंट्स, इस तरह से जो हेनरी का नियतांक है KH का वैल्यू है उस प्रश्न के हिसाब से आ गया, इसलिए KH इक्वल टू 282 बार। देखिए कितना सिंपल था ना। हमें क्या सोचना था, इसमें केवल एक ही बात जानना था, वो ये कि KH का जो H2S है इसका मोल अंश निकाल लें। तो मोल अंश निकालने के लिए हमको H2S का मोल चाहिए होता है, और H2S कौन सी में डिजल्व था? पानी में। तो पानी का मोल तो बहुत ही इजी वे में हमने निकाल लिया। इसकी जो मोल दिया हुआ ऑलरेडी प्रश्न के हिसाब से मोललता दे दिया गया, मैंने मोल दे दिया गया, और इस तरह से हमने पानी का मोल निकाल लिया। H2S का मोल पता था, और बस एक ही काम हमने किया इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, वो ये कि H2S का मोल अंश निकाला। मोल अंश निकालने का जो फॉर्मूला होता है वह निकाल लिया, फिर सीधे से एक फॉर्मूला है ये हमने लगा दिया और निकल गया आपका KH का वैल्यू। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात आपको बताना चाहेंगे कि जो वैल्यू हमने लिखा STP पर, क्या आपको पता है कि ये जो होता है एक ATM इक्वल टू 1.013 बार। हम एक बार निकालना चाहे, इसलिए एक बार बराबर, जरा देखिए क्या होता है, तो 1 में आप डिवाइड कर दीजिए। 1 डिवाइडेड कितना हो जाएगा? 0.13। ये तब यही वैल्यू आ जाता है आपको 0.987 बार। ये आपका ये वैल्यू इतना आ जाता है। बस सिंपल सा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे समझ रहे होंगे, अच्छे ढंग से समझ रहे होंगे आप। फिर भेंट होगी हमारी एक अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखेंगे। धन्यवाद।